नमस्कार, स्वागत है आपका डेवी स्टडी पॉइंट्स के में। तो हम लोग महेश बर्नवाल की जो बुक थी आपको समान अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह, जो कि आपको एनसीईआरटी पर आधारित है, उसी का आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने पहला वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था प्लस डिस्कशन। आज हम लोग करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो संबंध रहा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर आपको पहला प्रश्न मिलेगा कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। इसमें आपको राइट आंसर मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। देखिए बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शीद कुली खां को माना जाता है। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। मुर्शीद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फारखुर्शियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार कहिए नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शुरुआत की बात करती है तो प्लासी का युद्ध होगा। यदि आपको स्थापित की बात करेगा तो बक्सर का युद्ध होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। देखिए इसमें डिस्कशन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो आप लोग भी जानते थे 23 जून 1757 को भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। ये युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब उसमें का कौन था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जो कि आपको अंग्रेज कंपनी का गवर्नर था, के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया। इस विजय से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हो गया, जिससे वो क्या किया, उसने धन अर्जित करने लगा। ठीक है, तो उनकी सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति उसमें धन के आने से आपको वृद्धि हो गई और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व को विस्तार करने की वहाँ पर रोड मैप आने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। ये आपको राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव को ही ये कहा गया है। देखिए प्लासी के युद्ध के बाद जो है आपको बंगाल का प्रथम गवर्नर इसे बनाया गया और इसी ने जो है बंगाल में दैत्य शासन, इस अपडेट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 बार बना था गवर्नर। ठीक है, लागू किया गया, जिसे वारन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में जो है इसे समाप्त कर दिया था दैत्य शासन को। विलियम पीट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न देवता कहा था। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको किसने कहा, तो विलियम पीट ने जो है रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न देवता कहा। ठीक है, देवता ने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक यानी कि जनरल कहा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कौन था, तो ये था आपको मीर जाफर। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के लड़ रही थी। इन तीनों की संयुक्त सेना जो है आपको अंग्रेज की सेना से लड़ रही थी, फिर भी इसकी पराजय होती है और अंग्रेज की सेना को बक्सर के युद्ध में विजय मिल जाती है। और जब बक्सर के युद्ध के बाद जो है भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे जी, नहीं गलत है। खुर्जा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपको राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए चिलियांवाला का युद्ध जो है अंग्रेजों और सिखों के बीच 13 जनवरी 1849 को हुआ। खुर्जा का युद्ध जो है आपको 1765 में निजाम और मराठों के मध्य। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के मध्य। बक्सर का युद्ध आपको 22 अक्टूबर 1764 बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त किया था। बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको कलकत्ता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा और उसके प्रबंधन का कार्य अपने एक मानिक अधिकारी मानिक चंद्र को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था। देखिए यहाँ पर तो सभी जानते हैं कि ब्लैक होल की घटना मतलब क्या थी, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा कि ये घटना का विवरण किसके द्वारा प्राप्त होता, किसने बताया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा हॉलवेल। ठीक है, देखिए नाम ऐसे याद रखिएगा, चूंकि एक रूम में एक हॉल में बंद किया गया था तो ये हॉलवेल के द्वारा ही ये बातें बताई गई थी। ब्लैक होल की घटना का विवरण हॉलवेल नामक एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है। यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी।
बंगाल के नवाब उसमें सिराजदौला था, जिसने 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया, जिसमें अगली सुबह जो है 23 लोग ही जीवित बचे, बाकी सारा मर गया। इसे कालकोठरी या ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। चलिए, यही आपको प्लासी का युद्ध का कारण भी बनता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्शीद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? राइट आंसर है आपको मुर्शिदाबाद। देखिए, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी कि मकसूदाबाद स्थानांतरित की। मुगल बादशाह फारखुर्शीद ने उसे नासिर जंग की उपाधि से विभूषित किया था। मुर्शीद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? अभी हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपको मीर कासिम, जो कि अंग्रेज़ों से इसका भी बनता नहीं था, मीर जाफ़र के बाद इसे बनाया गया था, लेकिन उसका इससे बनता नहीं था, तो इसने जो है मुर्शिदाबाद को अंग्रेज़ों से बचने के लिए मुंगेर में स्थानांतरित अपनी राजधानी की थी। देखिए, अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए ही मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। उसने वहाँ पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। 1760 से 63 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब था। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जिसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की? राइट आंसर आपको हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी की संरक्षणता स्वीकार करनी पड़ी तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। कंपनी द्वारा अवध के नवाब से कड़ा एवं मानिकपुर ले लिया गया और उसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी। इसके पश्चात कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। नेक्स्ट आपका है कि 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या दैत्य शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर है कि आपको बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, बिल्कुल था, ठीक है, ये आपको पहला सही हो जाता, ठीक है। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, जी नहीं, इस पर भी नियंत्रण किसका था? आपको कंपनी का ही था। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों को था, जी नहीं, प्रशासन का दायित्व उसी को दे दिया गया था, पैसा वगैरह सब उसको लेना था, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपको ये भी गलत, ये भी गलत, बिल्कुल आपको एक सही होगा, केवल एक आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, दैत्य शासन के अंतर्गत निजामत यानी कि सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन या आंतरिक प्रशासन, फौजदारी, न्याय और अन्य समस्त प्रशासन का अधिकार नवाब को दिया गया, जबकि दीवानी जो टैक्स का वसूली होता, पैसा ही नहीं दिया गया, आपको पैसा से पंगु बना दिया, तो ये सब व्यवस्था ठीक से आपसे चल नहीं पाएगी इस चीज़ का। इसीलिए जो है आपको चालाकी से अंग्रेजों ने ऐसा किया था, कंपनी ने ऐसा किया था। चलिए, ये सब चीज़ पर आपको कंपनी का अधिकार था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया था। नेक्स्ट आपका है कि वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? राइट आंसर खासी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए इसका डिस्कशन कि बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट, बंगाल जो में पड़ता है, जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो ये था आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न ब्रिटिश कंपनी और नवाब के बीच जो वहाँ पर क्या क्या घटनाएं होती है उसके बारे में यहाँ पर इसमें डिस्कशन किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।